आप तीर्थ स्थान में जा रहे हो और तीर्थ का पहचान नहीं है। मैंने देखा अभी महाकुंभ में हमारे कैंप में भी 4-5 हजार लोग ठहरे होंगे, लेकिन महाराज ऐसा नहीं है जो गंगा स्नान करने के लिए गए और वो कल्पवास किया तो उसके अंदर ऐसा दृढ़ता आ जाए बट वृक्ष की तरह, उनके अंदर ऐसा प्रेम आ जाए बेनी माधव के दर्शन से। वही निंदा, वही गाली गलौज, वही दूसरों के कुटु वचन, ऐसे ऐसे लोग जो टेंट ले लिया व्यवस्थापक से और फिर वो टेंट बेचना प्रारंभ, ऐसा भी लोग हैं। आप चाहोगे कि वो धर्म करने आए हैं, आप चाहोगे कि वो महाराज कुछ प्राप्त करने के लिए आए, चाहे ना हजारों बार पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी में डुबकी लगा ले, यदि मन मनमोहन के चरणार बिंद में नहीं लगा है तो सब व्यर्थ है। देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने उन तीर्थ में एक ही अनुभव लिया जहां भगवान के नाम नहीं, जहां सत्संग नहीं, जहां उससे अलग केवल खाने पीने मौज मस्ती में डूबे हैं, चाहे वो घर में रहे चाहे तीर्थ स्थान में रहे, उनके लिए दोनों बराबर है। क्यों वृंदावन अयोध्या काशी मथुरा में पहले कम धर्मशाला था, अब आप किसी भी आश्रम में चले जाओ धर्मशाला मिलेंगे, किसी भी, अब तो दो किसी का मकान है तो एक में गेस्ट हाउस चला रहे हैं और एक अपने रखे। आप चाहोगे कि वहां रहकर हम शांति को प्राप्त कर ले तो नितांत शांति कहां है, तो भगवान के चरणार बिंद में, जहां निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। आप यहाँ पर ठहरते हो, कई भक्त आते हैं, यहाँ एक लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है, अन्य जगह तो ठीक है, यहाँ भी ठहरने की शुल्क है, परंतु यहाँ ये विशेषता है कि अगर हम भजन नहीं करते हैं तो 24 घंटे तो भजन सुनते हैं। भजन करो नहीं लेकिन भजन सुनो। और कभी ऐसा भी होता है कि महाराज कौन सुने, कौन भजन सुने, महाराज यहाँ हमें नहीं रुकना, हमें तो शांति चाहिए। जहां आप शांति के खोज के लिए आए हो वहां भी अब अशांति डूबने के लिए जा रहे हो। देवर्षि नारद जी ने कहा यही पहचान मैंने तीर्थों से भी क्या, पुष्कर से भी क्या, प्रयागराज से भी क्या, काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र अनेक जगह गया, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम से आप दूर है तो चाहे हजारों वर्ष तीर्थ में रह जाओ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हर जगह के वर्णन किए, गृहस्थों के आश्रम का भी वर्णन किए, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहते हैं वो भी वर्णन किए, संतों के आश्रम का भी वर्णन किए कि संत की प्रवृत्ति कैसे आजकल महाराज देखेंगे ना उनको गुरुद्वारा के पता, ना संप्रदाय के पता, केवल खूब चंदन लगा लिया, खूब वस्त्र पहन लिया, ना आचार्य परंपरा की पता, फिर भी बड़े बड़े मठाधीश बने हैं, केवल पाखंड सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, 2-4 हजार शिष्य आगे पीछे डोल रहे हैं, लोग जानते यही बहुत बड़ा संत होगा। मैं देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने वहां भी देखा, हर जगह महाराज कुछ ना कुछ कमी देखते हुए, लेकिन एक जगह जब आए, यहाँ वृंदावन में क्यों मन लगता है, वृंदावन में आप बार बार आओगे तो मन क्यों रुक जाता है। यहाँ एक उत्सव है, कहीं भी किसी भी तीर्थ में चले जाओ निरंतर उत्सव नहीं बना रही, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जब कभी आओगे तो निरंतर 24 घंटे अहरनिशम, क्योंकि यहाँ 24 घंटे भगवान की लीला अष्टजाम सेवा चलती रहती अहरनिशम। तो देवर्षि नारद जी ने कहा मैं भी कलयुग के दुस्तर अवगुणों को देखता हुआ जब यही पृथ्वी लोक पर वृंदावन धाम आए, यमुना के किनारे होते हुए विचरण कर रहे थे, वहीं पर एक अलौकिक स्वरूप। यहाँ आप ये मत सोचना कि वृंदावन में हम जिससे जानते कि अमुक बाबा बहुत बड़े संत हैं, ऐसे लाखों बाबा वृंदावन के गली गली में पड़े होंगे। हो सकता है आप उनको नहीं पहचानते होंगे, हो सकता है उनका उतना पहचानो तो
छुपे रहते हैं। कहा गया संत महात्मा तो ऐसे ऐसे हैं जैसे दीमक उनके शरीर पर, जैसे किसी सारी लकड़ी है उसमें दीमक लगा हुआ है, चारों तरफ मिट्टी दिखाता है लेकिन अंदर लकड़ी छुपा हुआ है, ऐसे ही भजनानंदी साधु संत महात्मा वो छुपे रहते हैं। उनको ना कोई पहचाने, ना कोई उनके निकट आवे, उतनी देर भी उनके लिए लगता है मेरे लिए एक एक क्षण करोड़ों युग के तरह माना गया। भगवान की भक्ति वो है जो स्वयं ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपिकाएं ने कही, भगवान के बिना तो उनके लिए एक क्षण भी त्रुटि युगायते। संत महात्मा जो वाकई में निरंतर प्रिया प्रीतम के स्वरूप में, श्री धाम वृंदावन में ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं होंगे, ऐसा कोई भी जगह नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं हो कि कोई विरक्त साधु संत ही होंगे, ऐसे ऐसे गृहस्थ है, ऐसे ऐसे है जो निरंतर उस स्वरूप में डूबे रहते हैं। उनको लगता है कि यहीं पर मेरा सर्वस्व विराजमान है और एक क्षण भी उनसे अलग होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए करोड़ों युग की तरह माना गया। तो यहां पर देवर्षि नारद जी ने जब वृंदावन आए तो वृंदावन में देखिए स्वयं भक्ति देवी भी, वृंदावन की पहचान महापुरुष साधु संत, भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को देखकर क्या कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नासे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। अब यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है, संत के दर्शन से, संत के पहचान मात्र से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, जरा यह देखना है। तो जब भक्ति देवी ने अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में लेकर नाना प्रकार के नदियां जो देव स्वरूपा बनकर भक्ति देवी की सेवा में थी, उस समय भक्ति देवी देवर्षि नारद जी यानी भजनानंदी की यही पहचान है। उनके निकट जाकर एक ही प्रश्न किया, आपके दर्शन एक क्षण मात्र से जीवन में ऐसे अनुभव होने लगे, ऐसे अनुभव होने लगे जो सर्वथा गहरम परम, संपूर्ण चिंता को दूर करने की ताकत एक बात संत के चरणार बिंद है, और उनके चरणार बिंद के दर्शन करने से क्या होता है, तो सर्वथा गहरम परम। देखिए पाप जल्दी नष्ट नहीं होता है। आप कहोगे कि हमने तो वृंदावन आ गए संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, पाप जल्दी नष्ट नहीं होते। पाप और पुण्य ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, दोनों आपस में, कभी हमसे पाप हो जाता है, कभी हमसे पुण्य हो जाते हैं, तो ये आपस का द्वंद्व है। लेकिन इन दोनों द्वंद्व को एक साथ निवारण कर और एक बात प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या कहा गया है, भजनानंदी महापुरुषों के आश्रित हो जाओ। उनके आश्रित से क्या होता है, तो सर्वथा गहरम परम, भगवान शिव के द्वारा जब संपूर्ण सृष्टि के श्रृंगार किया जाता है और फिर विस्तार किए जाते हैं, तो नहीं कहते हैं पूर्व जन्म का ऐसा कर्म होगा मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, पूर्व जन्म में ऐसा क्या होगा जो लड़के बच्चे जिनको पढ़ाया लिखाया माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, ये सब पूर्व जन्म का पाप है। लेकिन यह भी पाप तब तक आपके पास है जब तक आप महापुरुषों का संग नहीं किया होगा। यहाँ भक्ति देवी ने अपनी सिद्धांत दिया और भक्ति देवी ने स्वयं कहा कि महाराज जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर सकते हैं वो कार्य नाम जापक
महापुरुष कर सकते हैं, रसिक जन। क्योंकि सर्वथा घारम परम, पाप उनके दर्शन मात्र से अग, क्योंकि भगवान ने अघासुर को, पाप को भी उद्धार किया था, और जिसने पाप को उद्धार किया है उसने उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में निरंतर नाम का उपासना करते रहते हैं। इसलिए जीवन में अगर भजन में नाम मन लगे तो कोई भजना नंदी के संग कर लो।